बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूफ़ान नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। तूफ़ान नूह एक ऐसा तूफ़ान था जिसने सारी दुनिया को एक दफ़ा ख़त्म कर दिया था। इसके बाद दोबारा अल्लाह ताला की खलकत आबाद हुई थी। तूफ़ान नूह में सारी इंसानियत ख़त्म हो गई थी। सिर्फ़ कुछ लोग ज़िंदा थे जो कश्ती में सवार थे। यही वो लोग थे जिनसे दोबारा नस्ल इंसानी चली। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदिम सानी भी कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद खूब फली और इनकी औलाद में कई नबी आए। लोगों ने एक मुद्दत तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक खुदा को छोड़कर बुतों की मूर्तियों को सजदा करना शुरू कर दिया और बुत परस्ती आम हो गई। लोगों को बुत परस्ती से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने दावत व तबलीग का काम शुरू किया और तकरीबन 950 साल हज़रत नूह ने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें बुत परस्ती से रोकने के लिए पूरी कोशिश की। कुरान पाक में एक मुकम्मल सूरत है जिसका नाम सूरत नूह है, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र है जब उन्होंने अपनी कौम को 950 साल दीन की दावत दी, लेकिन कौम ने उनकी एक न सुनी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने थक हार कर अल्लाह ताला से दुआ, जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने सूरह नूह में किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू अस्साबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शव सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा थुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा थुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत नूह की ज़िक्र की है और लोग क़यामत तक इस दुआ को पढ़ते रहेंगे। हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, मैंने इनको 950 साल दिन में भी पुकारा, रात में भी पुकारा, मैंने इनको खुफिया भी बुलाया, ऐलानिया भी बुलाया, मैंने एक एक के पास तेरा पैगाम मैं लेकर गया, मैं इनके पीछे पीछे गया, लेकिन इन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और तकब्बुर से अपने चेहरों पर कपड़े डाल लिए। मैं फिर भी इनके पीछे गया। मैंने इनसे कहा कि ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें बारिशें भी देगा, रिज़्क़ भी देगा, औलाद भी देगा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए सूरज, चाँद, सितारे बनाए और ज़मीन को बिछौना बनाया, लेकिन ए मेरे रब, इन्होंने मेरी हमेशा नाफरमानी की। फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए जो बद्दुआ फरमाई वो ये है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनाति वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। ए मेरे रब, ज़मीन पर काफिरों का एक घर भी न छोड़, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल काफिर पैदा हो रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को और जो ईमान वाले हैं उनको भी माफ़ फरमा। बस अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और आसमान के दरवाज़े खोल दिए और ज़मीन के चश्मों को उबलने का हुक्म दे दिया। आसमान से भी पानी बरस रहा है और ज़मीन भी पानी उगल रही है। हर तरफ पानी ने तबाही ही तबाही मचा दी। वो पानी का ऐसा अज़ाब था जिसने पहाड़ों को भी अपनी लपेट में ले लिया। ऐसे तूफ़ान में हर चीज़ गर्क होकर रह गई, सिर्फ़ वो लोग बचे जो हज़रत नूह की कश्ती में सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि हर चीज़ के जोड़े जोड़े को कश्ती में बिठा लो, क्योंकि कश्ती के अलावा बाकी हर चीज़ को इस दिन गर्क हो जाना था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा कि वो पहाड़ के ऊपर बैठा है,
تو حضرت نوح نے فرمایا کنعان کشتی میں بیٹھ جاؤ، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کنعان نے کہا کہ ابا حضور آپ میری فکر نہ کریں، میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ تمہیں پہاڑ بھی آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ پانی کی ایک بہت بڑی موج آئی اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ روئے زمین پر ہر چیز ختم ہو چکی تھی سوائے حضرت نوح کی کشتی کے، جو کہ پانی کی بڑی بڑی موجوں کے اوپر چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ کشتی تقریباً 150 دن پانی کے اوپر رہی، پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور وہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اتر کر ایک بستی آباد کی۔ اس کے بعد روئے زمین پر انسانیت آباد ہوئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سے انسانیت کا دوبارہ آغاز ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔